क्लास 6 चैप्टर 11। इस चैप्टर का नाम है एक पत्र पुत्र के नाम। मतलब यहाँ पे गांधी जी ने जब जेल में रहता है तो वह अपने परिवार के प्रति, अपने घर परिवार, अपने पुत्र के प्रति वह जेल में एक पत्र लिखता है कि अपने पुत्र के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस कहानी का, जो इस पत्र पुत्र के नाम जो कहानी है, उसमें गांधी जी ने स्वयं लिखा है और वही इसके लेखक हैं। तो अपने पुत्र को, अपने परिवार को वह किस प्रकार से वह फील कर रहा है जेल में रहते हुए। ठीक है, तो यहाँ एक पिता से मित्र की तरह खुलकर सभी बातें की जा सकती है। यह बात सही है ना। पत्र लेखन विधा में परंपरागत करना, परिवार के प्रति कर्तव्य बोध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र लेखन के प्रति परंपरागत कराता है। तो यहाँ पे जो पत्र में लिखता है, कहता है, प्रिय पुत्र, मुझे प्रतिमास एक पत्र लिखने, एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। तो गांधी जी सबसे पहले स्टार्टिंग में, शुरू में ही लिखता है कि वह किस प्रकार से अपने पुत्र को एक पत्र लिखता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैंने यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। और बताता है, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मतलब मुझे चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अच्छी तरह से सकुशल हूँ, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मतलब वह शांति से ही जेल में जीवन जी रहा है। आशा है कि अब अच्छी हो गई है होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए पर वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। बा मतलब यहाँ पे उसकी मम्मी, वह अच्छी, उसका दिन ब दिन उसका जो हालत ख़राब थी तो वह भी ठीक हो रहा है, उसकी माँ। ठीक है, क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है? आशा है कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। ये घर परिवार की बात होती है। शुरू में पत्र लिखने से पहले, कैसे हैं और आप लोग अच्छे ही होंगे, इस प्रकार से बातें होती है। वैसे ही गांधी जी अपने पुत्र को कहता है कि आपकी मम्मी भी ठीक ही होंगे, अभी उसका बीमार स्वस्थ हो रहा होगा, ऐसा वह सोचता है। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा, तुम कैसे हो? अभी कहता है कि अपने पुत्र को कहता है कि तुम कैसे हो, तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और उसे आनंद से निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो वह सोचता है कि आपको जो जिम्मेदार दिया था वैसे ही आप उसको अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ऐसा वह कल्पना करता है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। तो वहाँ पे वह गांधी जी कहते हैं कि उसके प्रति वह संतोष जताता है और कहता है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा तो वही है जो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराता है। मतलब अच्छे चरित्र, अच्छे व्यवहार का हो तो वही हमारा सच्ची शिक्षा है, कहता है गांधी जी। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। मतलब उसकी मम्मी बीमार थे तो अब वह, उसका बेटा उसे सेवा कर रहा है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास, वह उसी का जो भाई होगा, उसको भी वह देख रहा होगा। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो वहाँ सेवा की शिक्षा भी, सेवा करना वह भी एक अच्छी शिक्षा ही है। उपनिषदों के समालोचना में नाथुराम जी ने लिखा है, उसके एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो प्रथम आश्रम है,
जो कि ब्रह्मचार्य आश्रम, जो कि 4 आश्रम है। यह एक प्रथम आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, जिसमें यहाँ पे यह ब्रह्मचार्य में पूजा पाठ करती है। नेक्स्ट है संन्यास। संन्यास आश्रम के समान है, तो मतलब संन्यास जो कि अंत में जो घर द्वार छोड़ देते हैं ना, उसी को संन्यास आश्रम कहते हैं। जो घर द्वार छोड़ के निकल जाते हैं अपने साधु सन्यासी के जीवन में, वही है संन्यास आश्रम। यह बात बिल्कुल ठीक है। आमोद प्रमोद एक निश्चित अवस्था तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। वे यह भार समझकर ना करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के बराबर ही अवसर मुझे मिला है। इस प्रकार से गांधी जी अपने पुत्र को बताता है कि जब तुम छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। तो वह अपने जो किसी की देखभाल करना वह बहुत ही बड़ा काम नहीं समझता था, तो वह उसे एक इच्छा के अनुसार उसे आनंद के साथ वह काम को करता था। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। तो यह 3 महत्वपूर्ण बड़ी बातें वह बताता है गांधी जी अपने बेटे को। वह बातें क्या क्या है? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो यह बहुत ही अच्छी शिक्षा गांधी जी अपने बेटे को बताता है कि अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है जो कुछ तुम्हें मिला है, मतलब हम अपने को जो जितना मिला है उसे हम दूसरों को नहीं बांटने को चाहते, लेकिन जितना ज्ञान है तुम अगर दूसरे को बांटो तो तुम्हें और भी अच्छा ज्ञान मिलता है, ये कहने को कहता है। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। तो अमीरी की तुलना में गरीबी की सुखद को खुशी की बताता है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, कहता है गांधी जी। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। किसान बनने को कहता है, और सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित भी रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। तो हर अपने पिता से अपने बेटी बेटियों के भविष्य के बारे में वह बताता है कि किस प्रकार गांधी जी ने वह अपने बेटे को कहता है, तुम्हें हिंदी और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों कविताओं का संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना सब कुछ संग्रह मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यही सोचना चाहिए कि यह कैसे उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे यह आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते रहो। तो हिसाब भी रखने को कहता है कि जितना भी तुम एक्सपेंसेस करते हो, खर्चा होता है, उसका आप हिसाब करके अच्छी तरह से रखना। मुझे यह भी आशा है कि रोज़ शाम को तुम नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे।
और प्रार्थना की भी बात कहता है गांधी जी की। घर में जैसे भी काम काज हो, लेकिन वह प्रार्थना को बहुत ही महत्वपूर्ण देता है। जो भी प्रार्थना हो, पूजा पाठ करते हो, उसे करते ही रहना। श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जब होंगे, सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद उत्तर जितना लंबा चाहो लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम सहित या मैं समाप्त करता हूँ। तो इतना कह के गांधी जी जेल में यह पत्र अपने पुत्र को लिखता है और ये अच्छी शिक्षा देकर वह या जो कहानी का है जो पत्र को अंत करता है। और यहाँ पे अपना एड्रेस दे दे, तुम्हारा पिता मोहनदास। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस कहानी में जो एक पिता और पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति एक स्नेहपूर्ण दर्शाता है कि हमें एक पिता का जो कही हुई बातों को ख्याल में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम सभी भी अपने माता पिता की आज्ञा को भी मानना चाहिए। ओके, तो इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स दिया गया है उसे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और इधर क्वेश्चन आंसर है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। ये भी आप लोग कहानी को एक बार रीडिंग कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस है वो कहानी में ही आंसर्स दिया गया है, इसलिए आप लोग एक बार पढ़ के आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, और इधर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिप्टी कॉर्नर की उदारता से गांधी जी को क्या पता चला। मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ, आप लोग 71 पेज नंबर देख के वहाँ पे जाके अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसे आप लोग देख के नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, इधर भी बहुत सारा है, वाक्यों में प्रयोग करो। ये थोड़ा ग्रामर का है, इसे आप लोग वाक्य समझ के, उसका अर्थ समझ के उसे वाक्य में प्रयोग कर थोड़ा छोटा सिंपल वाक्य में बनाना है। जैसे सामान, तो मतलब सामान मतलब हम लोग जो भी चीज़ सामान लाते हैं ना, वही सामान की बातें होती है। तो सामान से एक वाक्य बनाना है। और समान मतलब यहाँ पे एक समान, यूनिफॉर्म, इस प्रकार से कहते हैं यूनिफॉर्म समान। और यहाँ पे सामान मतलब यहाँ पे चीज़ या वस्तु, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो उसका अर्थ समझ के छोटा वाक्य बनाना है। जैसे बाहर मतलब बाहर, आउटसाइड, बाहर से एक वाक्य बनाना। 12 मतलब 12, जैसे हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं, वही 12। अचार, आचार, अचार, अचार, और यही अचार एक पिकल से ऐड होता है। ठीक है, पिकल और आचार विचार, इस प्रकार से उसको आप लोग समझ के लिख लीजिएगा। जैसे विलोम शब्द ऑपोजिट मीनिंग है, पसंद, आशा, भविष्य, कृत्रिम, सूर्योदय, सुव्यवस्थित, से भी आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी में लिखो, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड्स दिया गया है, उसे आप लोग सही इसको करेक्शन करके इसका सही वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। जैसे प्रतिमास, यहाँ पे चैप्टर में ही दिया गया है प्रतिमास। अधिकार का स्पेलिंग भी गलत है, स्वास्थ्य के स्पेलिंग मिस्टेक है, उससे आप लोग सही स्पेलिंग देख के लिख लीजिएगा। ओके।